नमस्कार छात्रों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एजीएम स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। आइए आज हम लोग क्लास 10th के मैथ का अप्रैल 2023 में हुई टेस्ट के क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो कहता है वो क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन कर रहा है, निर्धारित कीजिए कि बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी है। ये आज हम लोग को हल करनी है। ठीक है, आइए देखते करते हैं प्रयास। तो देखिए, इसमें ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों से कंपेयर करेंगे, AB के बीच की दूरी निकालेंगे तो क्या होगा वो देखें। तो AB के बीच की दूरी की अगर बात करेंगे तो x2 देखिए कितना है, 2 है, और 2 में से 1 को घटाना, तो 2 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा y2 कितना है, देखिए y2 हो गया 3 - 5 का होल स्क्वायर। तो जब इसका क्रिया करेंगे तो हम लोग को कितना निकलेगा, तो ये निकल के आएगा 1। ठीक है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस -2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये आ जाएगा 1 + 2 दूना 4 का वर्गमूल कीजिए, मतलब 2 दूना 4, तो क्या हो जाएगा, ये 4 1 5 हो जाएगा रूट में। ए भी हमारा हो गया रूट में 5। अब BC बराबर देखिए क्या होता है। BC बराबर फिर हम लोग को निकालना है, तो BC में देखिए इन दोनों को कंपेयर कीजिए, तो रूट अंडर सूत्र अब नहीं लिखेंगे, ये हो जाएगा -2 और -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 और -3 का होल स्क्वायर, तो 2 2 4 हो जाएगा, माइनस में प्लस हो जाएगा -14 का स्क्वायर, तो 4 चौका 16 प्लस 196 हो जाएगा। इसका वर्ग कीजिएगा तो इन दोनों को जोड़िए, 6 6 12 हो जाएगा, 9 1 10, 1 2 1 11, 212 आ जाएगा ये। और फिर इसी टाइप से AC के बीच में कंपेयर कर लीजिए, यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच में। तो जब कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा -2 का और -1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा -11 और -5 का स्क्वायर, -11 और -5 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका अंडर रूट कर लीजिए, ये आ जाएगा कितना, -3 का स्क्वायर प्लस ये -11 5 16, -16 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। अंडर रूट तो रहेगा ही, कीजिए, 3 3 हो जाएगा प्लस 16 16, हाँ कितना 256। इन दोनों को जोड़िए, ये आ जाएगा 265। तो अब आप लोगों को दिख रहा होगा कि मतलब हमारा तीनों मान निकल चुका है। तो अब चेक करने की ये तीनों क्या है, संरेखीय है कि नहीं है। तो संरेखीय का मतलब क्या, तो जब AC के बराबर आ जाए AB या प्लस BC, ये संरेखीय हो जाएगा। AC का मान कितना निकला देख लीजिए, यहाँ पे 265 आया रूट में, और बराबर AB √5 निकला है, और BC कितना निकला है, रूट अंडर 212। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि तीनों को जो मतलब इन दोनों को जोड़ने के बाद ये नहीं पूर रहा है। जब ये दोनों नहीं पूरेगा तो इसका मतलब ये संरेखी नहीं है, संरेखी नहीं है। ये आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कहता है। देखिए, दोनों में क्वेश्चन कर रहा है, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और 2,9 से समदूरस्थ हो। तो x अक्ष की बात कर रहे हैं। तो जब x अक्ष की बात करें बच्चों, तो हम लोगों को y का मान 0 लेना है और x का मान कुछ होगा, मतलब x का मान अभी नहीं पता है, लेकिन x अक्ष पर अगर है तो उसका कुछ न कुछ मान होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, तो जब x अक्ष की बात करें तो x का मान कुछ न कुछ होगा, लेकिन y का मान हम लोग को 0 लेना पड़ेगा। लेकिन जब y अक्ष कर देगा तो y का मान मतलब x का मान हम लोग को 0 ले लेना है। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। तो देख लीजिए कि बिंदु ये जो है x अक्ष पर है, इसलिए क्या हो जाएगा, x, 0 हो जाएगा ये मान, है ना। जब बिंदु x अक्ष पर है तब वह बिंदु x, 0 लेते हैं। ठीक है, अब देखिए जब समदूर, इसमें और है थोड़ा सा कि ये बिंदु जो है ना, ये वाला C बिंदु जो है, मतलब यहाँ से और यहाँ से जो दूरी होगी, ये दोनों समान दूरी पर है। ठीक है, यहाँ से जितना दूरी यहाँ होगी उतना ही दूरी यहाँ से होगी, तो समदूरस्थ है। इसका मतलब क्या, A से C की दूरी बराबर क्या हो जाएगा, B से C की दूरी। तो वही लिखे हम यहाँ देखिए, AC बराबर BC। अब दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए इनका निकालिए, x का मान हम लोग को निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा 0 - +5 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर दीजिए BC में। तो BC कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, -2 - x का स्क्वायर प्लस दे दीजिए, ये 9 - 0 हो जाएगा। अब जब क्रिया कीजिएगा क्या होगा, ये हो जाएगा x² - 2 दूना 4x प्लस हो जाएगा 4, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर तोड़ लीजिए, और इधर 0 जोड़िएगा तो 5 होगा, 5 का स्क्वायर कीजिएगा 25 हो जाएगा। और इनका जब क्रिया कीजिएगा तो ये आ जाता है हमारा, गुणा करने के बाद अगर क्रिया कीजिएगा तो ये आ जाता है 2 दूना 4 प्लस 2 दूना 4x प्लस x² होता है, प्लस हो जाएगा 9 × 81। ठीक है, अब देखिए
और यहाँ पे बराबर है बीच में, तो बराबर दे देना है बच्चों। यहाँ बराबर है तो बराबर दे देना है। अब क्रिया कीजिए, देखिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इधर वाला फिर ले आइए, एक्स स्क्वायर माइनस में हो जाएगा। ये कितना है, माइनस में 4x है, और ये हो जाएगा इधर वाला माइनस में 4x हो जाएगा। फिर ये देखिए 25 और 4 29 हो जाएगा, तो बराबर दीजिए 81 है, ये माइनस हो जाएगा 29। एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो मेरे पास बचेगा क्या, माइनस 8x। बराबर इसको घटाइए, 11 में से 81 ही है ना, ये 85 हो जाएगा। देखिए ये 4 और ये 81, 81 4 85 हो जाएगा। ये इधर वाला 29 4 25 4 29 हो जाएगा, 29 इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, घटाएगा तो ये हमारे पास जो बचेगा ये 56 बचेगा। तो x बराबर जो हमारा बचेगा वो बचेगा 56/8, माइनस में आएगा 8 से 56, मतलब x का जो वैल्यू निकल के आ रहा है वो आ रहा है माइनस का 7। x का वैल्यू कितना आ गया, माइनस का 7। और हम लोग का वो बिंदु कितना है, यहाँ देखिए, तो हम लोग का वो बिंदु जो ये है C बिंदु, तो x, 0 है, तो मतलब C के निर्देशांक बराबर हम कह सकते हैं, या C के निर्देशांक जो होगा वो हो जाएगा -7,0। यही हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन को देखा जाए क्या करता है। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। चलिए करते हैं इसको सरल हम लोग। m और n के अनुपात की अगर बात करें तो वो हमारे पास कितना दिया हुआ, 2,3 दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। और इसके अतिरिक्त जो है ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। तो इसका निर्देशांक हम लोग को पूछ रहा है C बिंदु का। तो निर्देशांक बराबर क्या होता है वो देख लीजिए। निर्देशांक बराबर होता है mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। अब देखिए 2 गुना m कितना है, वो x2 कितना 4 है, प्लस दीजिए n का मान 3 है, गुना x1 कितना माइनस का 1 है, बट्टे क्या हो जाएगा 2 + 3, कोमा इधर हो जाएगा 2 गुना my2 कितना -3, प्लस दीजिए 3 गुना my1 कितना है 7 है, बट्टे दीजिए 2 + 3, ये हो जाएगा 4 9 8 -3 बट्टे 5, बड़ा कोमा दीजिए, ये हो जाएगा माइनस का 6 बट्टे हो जाएगा 7 21 प्लस में हो जाएगा, बट्टे 5 तो रहेगा ही। आगे देखिए ये बचेगा 5 बट्टे 5, कोमा हो जाएगा 15 बट्टे 5, 21 में से 6 जाएगा, काटिए इसको, 5 का 5, 1 मरतबे में 5 दिया 15 कटेगा, ये 1,3 हो जाएगा बच्चों। हमारा आंसर जो आएगा वो इस बिंदु का निर्देशांक की अगर बात करेंगे ये, तो वो हो जाएगा 1,3। ये आंसर सही है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री तथा 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, है ना। तो ये है, तो भूमि की भवन जो है ये भवन है, यहाँ से लेकर के ये भवन है जिसकी ऊंचाई जो है वो 20 मीटर है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से जब यहाँ देखते हैं तो इसकी कोण जो है ये 45 डिग्री यहाँ पे बनता है, ठीक है। और यहाँ से जब हम शिखर, ये मीनार है, ये मीनार है, तो ये मीनार है, इसको ये कर लीजिए, इसको बी कर लीजिए, इसको सी कर लीजिए, इसको डी कर लीजिए, ठीक है। तो मीनार यहाँ से जब देखते हैं तो वो ये 60 डिग्री कोण बनता है, और जब यहाँ देखते हैं हम लोग तो 45 डिग्री कोण बनता है। तो इसमें कह रहा है कि ये मीनार का जो ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक वो क्या है, वो ज्ञात करने के लिए तो सबसे पहले हम लोग को आधार निकाल लेना है। तो ले लेते हैं हम लोग 10 45 डिग्री से। सबसे पहले त्रिभुज कर लीजिए, त्रिभुज BCD में। तो BCD में देखिए ये BCD हम लोग को पता है, तो 10 45 डिग्री बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 10 बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब क्या है इसमें देखिए, तो लंब है इसका CD और बटे आधार क्या है BC। लंब ये है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और आधार यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गया। और देखिए 10 45 का मान 1 होता है, CD का मान 20 दिया हुआ है, BC का मान पता नहीं है। तो BC बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो BC बराबर जो निकल जाएगा वो आ जाएगा हमारा 20, ठीक है। क्योंकि यहाँ नहीं कुछ एक रहता है, गुना करेंगे तो BC को 1 से करेंगे 20 हो जाएगा, और 20 को 1 से करेंगे BC को 1 से करेंगे BC ही रहेगा, 20 को 1 से करेंगे तो BC होगा। तो ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। BC की लंबाई हम लोग को निकल चुका है। जब BC की लंबाई निकल चुका है तो त्रिभुज ABC ले लीजिए। अब इसके बाद हम लोग को ले लेना है त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में। तो त्रिभुज ABC में जब ले रहे हैं, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिभुज ABC में, तो यहाँ हो जाएगा 10 60 डिग्री बराबर, क्योंकि इस बार थीटा का मान जो है वो 60 डिग्री हो गया, बराबर क्या हो जाएगा, तो लंब बटे आधार, लंब हो जाएगा AC बटे आधार कितना हो जाएगा BC। अब 10 60 का मान देखिए कितना, 10 60 का मान √3 होता है,
AC का मान हम लोग को पता नहीं है, रहने दीजिए। AC बट BC कितना है, तो BC हम लोग का अभी जो निकला था वो 20 निकला है। AC बराबर हो जाएगा 20√3, ये देखते हैं ना, ये गुना कीजिएगा तो 20√3 हो जाएगा AC बराबर। इसको समीकरण 2 कर लीजिए। अब देखिए सवाल को समझिए थोड़ा सा कि हम लोग को मीनार की ऊंचाई पूछ रहा था, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी क्या है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी में से यहाँ तक की दूरी घटाएंगे तो हम लोग को यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी बच जाएगी। तो हम लोग को निकालना क्या है, AD निकालना। AD निकालने के लिए हम लोग को करना पड़ेगा AC या माइनस AC माइनस CD। ये माइनस है बच्चों, ये माइनस है, AC माइनस CD। तो AC का मान कितना निकला है बच्चों, अभी यहाँ देख रहे हैं ना, AC का मान जो हम लोग को निकला है वो निकला है, यहाँ देख लीजिए, AC का मान निकला 20√3 निकला है। और CD का मान आप लोग को पहले से पता है, यहाँ पे देख लीजिए CD का मान ये 20 पहले से पता है, 20 तो रखिए यहाँ पे 20। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, 20 कॉमन आ जाएगा, दोनों में 20 मिल रहा है तो रखिए √3 या -1 जो है हमारा मीटर आंसर आ जाएगा। ये भी 20 इंटू √3 - 1 आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात करें। cot A बराबर हो जाएगा, cot A बराबर क्या हो जाएगा 8/15। अब पता है आप लोगों को cot बराबर क्या होता है, cot बराबर होता है ना, क्या होता है, आधार बटे क्या होता है, लंब होता है cot में। अब आधार और लंब पता चल गया तो हम लोग को कर्ण क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। कर्ण निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, लंब स्क्वायर और जोड़ क्या करना पड़ेगा, आधार स्क्वायर करना पड़ेगा। देखिए क्या क्या है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, लंब क्या हो गया, ये 15 हो गया या प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 15 15 225 प्लस 88 64, जोड़िए दोनों कितना होता है। जब इसको जोड़ेंगे तो हम लोग का जो आएगा 5 4 9 आ जाएगा, अच्छा 2 8 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब बताइए कि 289 का वर्गमूल कितना आएगा, तो 289 का वर्गमूल की अगर बात करें तो वो आ जाएगा 17। ठीक है, इसका वर्गमूल जो आएगा वो 17 आ जाएगा। अब पूछ क्या रहा है वो देखिए, हम लोगों से पूछा जा रहा है कि sin A और sec A का मान क्या होगा। तो sin A बराबर क्या होता है बताइए बच्चों, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। लंब कितना है देख लीजिए, यहाँ पे लंब 15 दिया हुआ है और कर्ण कितना है बच्चों, तो अभी हम लोग को 17 निकला है। तो एक ये sin A बराबर जो है हमारा आंसर आ चुका है। दूसरा है sec A बराबर, sec A बराबर होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना आ गया हम लोग का 17 आ गया है, आधार कितना 8 है। तो दूसरा आंसर जो आएगा हम लोग का वो आ जाएगा 17/8 और पहला जो है 15/17। ये दोनों आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन नंबर का आंसर हमारा यही आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 7 नंबर में और 6 नंबर में -5, -1, 3, -5 और 5,2 से बनने वाली त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। अब देखिए यहाँ ध्यान से कि ये हमारा -5 और -1 है, ये x1 हो गया, y1 हो गया, x2 y2 x3 y3। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर जो होता है 1/2 x1 × y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 होता है प्लस x3 इंटू हो जाएगा y1 - y2। ठीक है, तो इसी सूत्र का प्रयोग करते हुए हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं x1 कितना, वो देखिए x1 हो गया -5। ठीक है, दूसरा हो गया y2 भी माइनस में 5 है, y1 क्या है, y3 क्या है, y3 हो गया -2 है तो माइनस में आ जाएगा, प्लस x2 कितना वो देखिए 3 है, यहाँ देखते जाइए x3 3 है, y3 कितना है देखिए y3 है 2 और माइनस y1 कितना है, y1 माइनस में 1 है तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, प्लस x3 कितना, x3 जो हमारा वो 5 है, y1 कितना है, y1 जो है माइनस में 1 है और y2 कितना है माइनस में 5 है तो प्लस में 5 हो जाएगा। ब्रैकेट सबको बंद कर लीजिए। चलिए इसको लिखिए सबसे क्या होता है, 1/2 हो जाएगा, यहाँ देखिए माइनस का 5 रहने दीजिए, माइनस का 7 हो जाएगा, प्लस दीजिए 3 × 3 हो जाएगा, प्लस दीजिए 5 ये हो जाएगा 4। ठीक है ना, 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, ये कितना हो जाएगा 1/2 ये हो जाएगा अंदर में, प्लस 7 × 5 = 35 प्लस 3 × 9 प्लस 5 × 20, सबको जोड़ लीजिए कितना होता है। अब इन सबको जोड़िएगा तो हमारे पास जो आएगा वो देखिए क्या आता है, ये आ जाएगा 9 × 5 = 14, 3 × 2 = 5 = 6, 1/2 तो रहेगा ही, 2 से काटिए ये आ जाएगा 32। तो हमारा आंसर जो आएगा वो 32 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते। ये क्वेश्चन हमारा 6 नंबर का था, इसका आंसर जो है हम लोगों का 32 निकला हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, बिंदु A, B
और माइनस ए माइनस बी के बीच की दूरी क्या है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे ये ए कोमा बी है और माइनस ए कोमा माइनस बी है, तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या है वही कर निकालने के लिए। देखिए अब हम लोग के पास जो सूत्र होता है वो क्या होता है, वो सूत्र होता है ना x2 माइनस x1, तो माइनस ए माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा माइनस बी या माइनस बी का होल स्क्वायर। अब कीजिए इसको, तो ये हो जाएगा कितना, तो माइनस में 2a हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस में 2b, माइनस में 2b का स्क्वायर हो जाएगा। कर लीजिए क्या होता है 2 दूना 4 a स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 दूना 4b स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए 4 इधर से कॉमन आ जाएगा, 4 अगर इस सब पे रूट चलेगा तो 4 जब कॉमन आएगा तो इधर हो जाएगा कितना, अंदर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिए 4 जो है 4 का वर्गमूल अगर करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 रूट आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हमारा आंसर जो आएगा √2 और रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कितने नंबर का, ये सवाल नंबर हो गया 7 नंबर के सवाल का आंसर हमारा हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखिए 8 नंबर का सवाल जो कर रहा है 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी पर एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है, तो दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरों के बीच की दूरी क्या होगी वो ज्ञात करने के लिए कहा रहा है। देखिए ये सवाल वैसे भारी नहीं है, लेकिन बच्चे सब बहुत ये सवाल को छोड़ दिए थे। एक दीवार है, समझ रहे हैं ना, मान लीजिए दीवार है, यहाँ से एक सीढ़ी लगा देते हैं हम लोग यहाँ तक में, ठीक है। तो 10 मीटर है ना, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी, तो सीढ़ी की लंबाई जो है वो 10 मीटर है। एक दीवार पर टिकाने पर 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है, 8 मीटर ऊंचाई पर खिड़की है, तो दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे का दूरी क्या है ये ज्ञात करना। तो सबसे पहले देखिए ये समकोण त्रिभुज है, कर्ण और आधार हम लोग को पता चल चुका है, यानी कर्ण और लंब पता चल चुका है ना। सवाल को पढ़िएगा सही से समझ में आ जाएगा। चलिए इसको भी हल करने का हम लोग एक बार इनको फिर समझ लीजिए, या देख लीजिए कि ये जो है हम लोगों को कर्ण और लंब पता है, आधार हम लोग को निकालनी है। तो जब ये पता है तो हम लोग क्या करेंगे, कर्ण बराबर हम लोग आधार बराबर हम लोग का सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक है। का अंडर रूट होता है, ये माइनस है, कर्ण हमारा 10 है का स्क्वायर हो जाएगा या 8 का स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट रहने दीजिए, 10 दिन कितना हो जाएगा 100 100 और माइनस 64 हो जाएगा। निकालिएगा तो ये आ जाएगा कितना 36, 36 का वर्गमूल कीजिएगा तो 6 आ जाएगा। तो हमारा आंसर जो आएगा वो 6 मीटर आ जाएगा बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 9 नंबर के सवाल का है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। प्रथम 40 धन पूर्णांक ज्ञात करना है, तो n का मान 40 हो गया, ठीक है, और जो 6 से विभाजित है a बराबर भी 6 हो जाएगा, d बराबर भी 6 हो जाएगा। SN मांग रहा है ना, योग मांग रहा है, तो योग निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, सूत्र होता है SN बराबर n/2 a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ये सूत्र होता है, इसका प्रयोग कीजिए। तो 40 बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 है, a का वैल्यू 6 है, प्लस n का मान कितना है 40 माइनस 1 दीजिए, और d का भी वैल्यू क्या है 6 है, कीजिए क्रिया क्या होता है, ये आ जाएगा 20, ठीक है, ये 20 रहेगा, 6 दूना 12 यहाँ प्लस है ना, तो ये 12 प्लस हो जाएगा कितना 39 को 6 से गुना करना पड़ेगा, 39 गुना 6 कर लीजिए तो 20 हो जाएगा, 12 हो जाएगा प्लस में, इसको गुना कीजिए 9 6 के 54, 36 का 18 5 23, 8 5 13, 18 5 23 जोड़ लीजिए क्या होता है, तो 20 गुना हो जाएगा 4 2 6 और 3 1 4 2 246, इसको गुना कीजिए कितना हो जाएगा, तो 0 6 दूना 12 4 9 8 1 9 2 दूना 4 4920 जो है हमारा आंसर आ जाएगा, 4920 हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। 10 नंबर में कट है AP 3 8 13 18 डॉट 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 का कौन सा पद 78 है, मतलब n का मान पूछ रहा है, तो है 3 8 13 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है। देख लीजिए a का मान 3 हो गया, d का मान होता है T2 - T1, तो 8 - 3 बराबर 5 हो गया, और an जो है वो 78 है, तो an बराबर हम लोग तो जानते वो जानते क्या है a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो a का मान कितना है हमारा वो 3 है, प्लस दीजिए n-1, n का मान नहीं पता है रहने दीजिए, d का मान तो पता है रखिए, d का मान कितना है वो 5 है, बराबर कितना है 78 हम लोग को पता है n-1 इंटू डी का वैल्यू है जो रहने दीजिए 78 है, ये जो है देखिए ये प्लस में है, बराबर की साइड आएगा तो माइनस में चले जाएगा। आगे देखिए तो n-1 बराबर हो जाएगा 75, क्योंकि 78 में से 3 जाएगा 75 बचेगा, ये 5 गुना में इधर आएगा तो भाग में जाएगा, काटिए इसको, 15 × 75 होता है, n बराबर क्या हो जाएगा 15 प्लस 1, तो n का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 16वां पद।
इसका सवाल का आंसर होगा वो आ जाएगा 16वां पद। ये सवाल नंबर 10 था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कहता है। 11 नंबर का सवाल का है, प्रथम 50 विषम पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। विषम पूर्णांक 50 का योग ज्ञात करना है। तो देखिए प्रथम 50 विषम पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। तो विषम पूर्णांक का जो शुरुआत होता है ना वो 1 से होता है, और प्रथम लगा हुआ है तो 1 तो होवे करेगा, और 1 के बाद 3 होता है, तो 3 में से 1 घटाइएगा तो 2 बचेगा, डी का मान 2 हो गया, और 50 एन का मान दिया हुआ है, तो एन बराबर यहाँ 50 लिखिए, और 2a का वैल्यू क्या है 1 है, रखिए। एन का मान कितना है वो है 50 रखिए, माइनस 1 हो जाएगा, डी का वैल्यू कितना है 2 है, रखिए। अब ये हो जाएगा 25, और 25 इधर क्या हो जाएगा 25, और यहाँ पे 2 या प्लस क्या हो जाएगा 49 गुना 2 तो 25, और 2 प्लस हो जाएगा 49 दूना 98, जोड़ लीजिए 98 कितना होता है, ये 25 रहेगा ही गुना में, 98 200 हो जाएगा, ये गुना कीजिएगा तो आ जाएगा हमारे पास, जब इसको हम लोग गुना करेंगे तो आ जाएगा 2500। हमारा आंसर जो आएगा बच्चों वो आ जाएगा 2500। कुछ बच्चे यहाँ पे कन्फ्यूज कर गए होंगे, कन्फ्यूज इसलिए कर गए होंगे कि वो लगा दिए होंगे कि 0 और 50 के बीच में, तो यहाँ पे वो एन का मान जो है बच्चे मान लिए होंगे 25 है, लेकिन 25 नहीं होगा बच्चों, क्योंकि प्रथम 50 विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक प्रथम है, तो प्रथम जब करेंगे हम लोग तो वो 1 से शुरू होगा, 2 हो, 1 के बाद 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, डॉट 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 ये चलता रहेगा, टोटल कहाँ तक चलेगा ये 50वां पद तक, 50वां पद तक चलेगा ये, ठीक है। तो इसी में ये इसका जो मतलब एन का मान जो आएगा वो 50 ही आएगा, लेकिन जब इसी में हम लोग कहते हैं 0 और 50 के बीच, तब एन का मान जो हम लोग का वो 25 निकल जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ बच्चे एन का मान 25 बना रहे हैं, कुछ 50 बना रहे हैं, तो 50 लेकर के चलना हम लोग को, 25 नहीं चलना, क्योंकि 0 और 50 रहेगा तब 25 को विषम पूर्णांक होगा उसमें, लेकिन जब हम लोग प्रथम कर दिए तो उसमें जो है 50 को लेना ही पड़ेगा। चलिए देखते हैं हम लोग, इसका आंसर जो है 2500 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर का है कि 7, -2, 5, 1 और 3, के में के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु संरेखीय है। तो बिंदु जब संरेखीय हो तो वो जब बिंदु संरेखीय दिया हुआ है तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आएगा बच्चों वो आ जाएगा 0, इसके बराबर 0 रखना है, ठीक है। तो 1/2 दीजिए, अब सब सारा का मान डालते जाइए। x1 7 हो गया, y2 कितना है देखिए, y2 हो गया 1, और y3 कितना है k है दीजिए k, प्लस दीजिए x2 कितना है ये 5 दिया हुआ है, y3 कितना है k है दीजिए, माइनस y1 कितना है माइनस प्लस हो जाएगा ये 2, क्योंकि यहाँ माइनस ये वाला और एक सूत्र वाला माइनस, प्लस x3 दीजिए कितना है 3 है, और y1 कितना है माइनस का 2, और y2 कितना है माइनस का 1 हो जाएगा, बराबर में हमको 0 रखना है। 1/2 रहेगा ही, ये गुना कीजिएगा 7 हो जाएगा, माइनस 7k हो जाएगा, ठीक है। ये 7k हो गया, प्लस हो गया k 5k, प्लस हो जाएगा 5 गुना 10, प्लस हो जाएगा, ये प्लस नहीं होगा माइनस होगा, 2 1 3 3 3 9 हो जाएगा माइनस में, बराबर 0 रखिए। अब देखिए क्या होता है, तो के वाला को अलग कर लीजिए और बिना के वाला को अलग कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 7, 2 7 17, 17 माइनस 9 हो जाएगा, ये माइनस 7k होगा, हाँ प्लस 5k हो जाएगा, कीजिए बराबर 0 देना ही है। ये आ जाएगा हमारा 1/2, 17 में से 9 गया बचेगा कितना 8 बचेगा, माइनस बचेगा 2k, देखिए इसमें कॉमन क्या आ जाएगा 1/2, कॉमन आ जाएगा 2 रखिए, 4 माइनस हो जाएगा 2k, नहीं k हो जाएगा, 4 माइनस k हो जाएगा, क्योंकि 2k था बाहर चले जाए 2 तो k केवल बचेगा, ये 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या 4 माइनस k बराबर 0, तो k बराबर क्या आ जाएगा, ये 4 जो है k को लेकर उस चले गए तो प्लस में 4 हमारा k का मान जो आएगा वो 4 आ जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा हमारा 4, आंसर जो आएगा वो 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर, ये सवाल का है किसी समांतर श्रेणी के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है, ठीक है। तो दूसरा t2 बराबर कितना है 14 है, इसको लिख सकते हैं प्लस d बराबर 14, ये समीकरण 1 हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा t तीसरे पद है, t3 बराबर हो जाएगा 18, तो a + 2d बराबर हो जाएगा 18, समीकरण 2 हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 से देखिए, समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से हम क्या देख रहे हैं, a + d बराबर 14, दूसरा a + 2d बराबर 18। यहाँ लिखिए घटाने पर, तो जब घटाएंगे तो सबका चिन्ह बदल जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में, ये बच जाएगा -d बराबर -4, माइनस से माइनस उठेगा तो d बराबर हमारा जो आएगा वो 4 आ जाएगा, d बराबर जो आएगा वो हमारा 4 आ जाएगा। अब यहाँ रखिए समीकरण 1 में x का मान रखने पर
समीकरण एक में एक में डी का मान रखने पर डी का मान रखने पर तो डी का मान जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण एक हमारा ए प्लस डी बराबर है 14, ए प्लस 4 बराबर हो जाएगा 14, ए बराबर क्या हो जाएगा 14 या माइनस, और 14 माइनस ये 4 हो जाएगा, 14 माइनस 4 है, ए बराबर हो गया 10, 10 हो गया। तो ए का मान 10 आ गया, डी का मान 4 है। तो अब क्या करना वो देखिए, अब इसमें कह रहा है कि समांतर से 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 51 पद का योग ज्ञात करना, तो 51 पद ना, n बराबर हो गया हमारा 51, ऐसे हम लोग को निकालना है। ऐसे बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए अब देखिए n/2 मतलब 51 हो गया, बटे 2 हो जाएगा 2a ए का वैल्यू कितना निकला है 4, ए का वैल्यू 10 निकला है ना, 10 प्लस n का मान क्या है 51 माइनस 1, और डी का वैल्यू कितना निकला है 4 निकला है ना यहाँ पे। अब देखिए ये 51/2 रहेगा, ये 10 दूना 20 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 50 नहीं यहाँ पे 50 गुना 4 हो जाएगा। तो हमारे पास जो आएगा 51/2 आ जाएगा, अब 20 रहेगा, इधर 5 का 20, 200 हो जाएगा, 50 का 200, तो 51/2 हो जाएगा, गुना क्या हो जाएगा 220, काटिएगा 2 मरतबे में तो ये आ जाएगा 110। तो 51 गुना 110 कर लीजिए कितना होता, तो 51 गुना 110 कीजिएगा तो ये आ जाएगा हमारा आंसर, से ये 5610 आ जाएगा, 5610 हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं क्या कहता है। अगला सवाल को देखते हैं। 14 नंबर का सवाल कह रहा है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। कह रहा है कि 10 और 250 के बीच में, तो 10 में 2 4 से भाग लगेगा नहीं, तो हम लोग कितना लें 10 के बाद 11 में भी नहीं लगेगा, तो 12 में लगेगा 4 से, तो हमारा ए का मान जो निकलेगा वो कितना निकलेगा 4 निकल जाएगा। और 250 में भी 4 से भाग नहीं लगेगा, कितना लगेगा तो वो देखिए, तो वो लगेगा 248 में, 50 में नहीं लगेगा, 249 में भी नहीं लगेगा, तो उससे पीछे आएंगे जो जिसमें लगेगा वो लेना है। तो हमारा ए एन का मान जो आएगा वो आ जाएगा 248, ठीक है। 4 के कितने गुणज हैं, तो डी बराबर हो जाएगा हमारा 4, एन का मान इसमें पूछ रहा है, तो ए एन बराबर जो सूत्र होता है लगा दीजिए। ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस n-1 इंटू डी होता है, आराम से लगाइए। ए का मान कितना है, ए का मान 4 है, प्लस एन का मान पता नहीं है, रहने दीजिए, ठीक है। डी का मान कितना है 4 है, बराबर हमारा 248 ए एन है। 4 को लेकर उस साइड चले जाइए, n-1 इंटू 4 रहेगा, इधर क्या हो जाएगा 248 माइनस 4, n-1 बराबर क्या हो जाएगा 244, और बटे हो जाएगा 4, काटिए 4 4 के 24, 4 का 4, 61 मरतबे में कट जाएगा ये, तो n बराबर क्या हो जाएगा ये 61 प्लस 1, ये माइनस में है, बराबर को चल जाएगा प्लस में चले जाएगा, तो हमारा n बराबर कितना आ गया 62 हो जाएगा आंसर, 62वां पद हो जाएगा। इस टेस्ट एग्जाम के अंतिम क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, वो कड़ा प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य और माध्य ज्ञात है। तो सबसे पहले बच्चों ये सब चीज़ें जानना जरूरी है, मतलब संख्या जो होती है जैसे प्राकृत संख्या हो गया, ठीक है, इसके बाद पूर्णांक संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, सम संख्या हो गया, विषम संख्या हो गया, आवाज संख्या, भाज्य संख्या, ये सब चीज़ें होनी चाहिए, ये बेसिक चीज़ सबको पता होना चाहिए, तभी इस टाइप की सवाल हम लोग हल कर पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ बात क्या कर रहा है, प्रथम 5 प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या की अगर बात करेंगे तो गिनती की सारी संख्या क्या कहलाती है प्राकृत संख्या कहलाती है। तो कितने प्रथम 5 प्राकृत संख्या, इसमें क्या पूछ रहे हैं माध्य और माध्यक दोनों पूछ रहे हैं। तो माध्य की अगर बात करेंगे तो सब में क्या कर दीजिए जोड़ दे दीजिए, प्लस दे दीजिए, अब भाग दीजिए 5 से, 3 3 6 4 10 4 15 हो जाएगा, 15 बटे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, बराबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब माध्य बराबर होता है हमारा सूत्र, माध्य बराबर होता है सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या की संख्या, संख्या की संख्या कर लीजिए। तो संख्या की संख्या जो है वो देख रहे हैं ना यहाँ पे 5 को है, इसलिए हम 5 से भाग कर दिए, हमारा माध्य जो है वो 5 आ गया। ये क्या है माध्य आ गया, माध्य 5 आ गया। अब माध्यक की अगर बात करेंगे ना बच्चों, तो माध्यक बराबर होता है जो बीच की संख्या है, जैसे मान लीजिए इधर से भी देख लीजिए 2 है, विषम संख्या अगर हो तो जैसे यहाँ से गिनिए 1 2 3 4 5 अगर हैं तो बीच वाले को उठा लेना है, इधर भी 2 को छोड़ना, इधर भी 2 को छोड़ना है, आरोही क्रम में सजा करके ऐसा करना, क्योंकि ये आरोही क्रम में ऑलरेडी सजा हुआ है, ठीक है, इसलिए जो है हम बीच में से उठा लेंगे तो ये इसका 3 जो है माध्यक भी हो जाएगा और माध्य भी